आज हम जानेंगे नॉलेज लेवल ऑफ एसीसीए के बारे में। 3 पेपर्स रहने वाले हैं हमारे पास और ये सारे पेपर आपके ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं। एमटीक्यू इज योर मल्टी टास्क क्वेश्चन। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। हाय एवरीवन, दिस इज सिया आकांक्षा सुमानी और आज हम जानेंगे नॉलेज लेवल ऑफ एसीसीए के बारे में, विच इज द फर्स्ट लेवल ऑफ योर एसीसीए जर्नी। इस लेवल में होते हैं कितने पेपर्स, किस तरीके के होते हैं, क्या उनमें कंटेंट आपको पढ़ना पड़ता है, ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्टे ट्यून टिल एंड। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन नॉलेज लेवल वी हैव 3 पेपर्स। 3 पेपर्स है हमारे पास। पहला पेपर है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का, दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 पेपर्स रहने वाले हैं हमारे पास और ये सारे पेपर आपके ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं। ऑन डिमांड पेपर्स का मतलब होता है जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, आपको जब एग्जाम बुक करना है आप एग्जाम बुक कर सकते हैं एंड आपको जो भी अवेलेबल डेट्स होगी उस पे आप एग्जाम दे पाओगे। मतलब आप अपनी एग्जाम डेट खुद सेलेक्ट कर पाओगे। दैट इज व्हाट ऑन डिमांड पेपर मींस। सारे के सारे पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स पे होंगे। 100 मार्क का पेपर रहेगा और जैसे ही आप एग्जाम खत्म करते हैं, इमीडिएट बेसिस पे रिजल्ट आपको आपके हाथ में मिल जाता है। 50% जो है आपका पासिंग मार्क है। यहाँ पे कम से कम 50 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे टू पास द एग्जाम। तीनों ही पेपर में या तो एमसीक्यू जाएंगे या एमटी जाएंगे। एमसीक्यूज आर योर मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मतलब जहां पे आपको क्वेश्चंस हैं उसके नीचे 4 चॉइसेस है, आपको एक आंसर या 2 आंसर सिलेक्ट करना है। दैट इज मल्टी चॉइस क्वेश्चन। एमटीक्यू इज योर मल्टी टास्क क्वेश्चन। मल्टी टास्क क्वेश्चन का मतलब होता है जहां पे आपको मैच द फॉलोइंग या फिर आपको कोई 8 पॉइंट दे दिए, उसमें से 4 सिलेक्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कोई केस स्टडी दे दी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो या तो एमसीक्यू होंगे या एमटीक्यू होंगे। मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होता। फर्स्ट लेवल पे देयर इज नो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एट ऑल। तीनों ही पेपर एमसीक्यू एमटीक्यू बेस्ड होते हैं। 2 आवर्स में आपको एग्जाम देनी रहती है बच्चों और सारे पेपर ऑन डिमांड होते हैं। ऑन डिमांड पेपर्स के सेंटर्स कहाँ पे है, इसके लिए आपको एसीसी वेबसाइट पे ऑन डिमांड पेपर सेंटर आपको सर्च करना है और वहां पे अपने शहर का नाम डालना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिटी में सेंटर्स अवेलेबल है तो कहाँ पे है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर आप नॉलेज लेवल पे हैं और एसीसी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए। सब्जेक्ट को शॉर्ट में हम बीटीबी बोलते हैं। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सबसे इजीएस्ट माना जाता है इन द एसीसी। हाईएस्ट पासिंग स्कोर रहता है यहाँ पे। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट में क्या आता है, इस सब्जेक्ट में आता है जैसे आप बिजनेस स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, बिजनेस कल्चर को पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन, एथिक्स, मैनेजमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कैसे होता है, पेस्टल फैक्टर्स, ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट में रहती है। थ्योरी पेपर है ये और सेम है 100 मार्क, 50% इज अ पासिंग स्कोर। तो बीटी से स्टार्ट करना होगा सबसे आसान। उन बच्चों के लिए भी जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के से आए हैं उनके लिए भी बीटी सबसे इजी होगा एज कंपेयर टू अदर 2 पेपर्स ऑफ दिस लेवल। पीटी क्लियर करने के बाद स्टूडेंट शेल मूव टू एफए। उसके बाद आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर पे आइए। ये वो पेपर है जो हमें डेबिट, क्रेडिट, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीजें सिखाएगा और ये पेपर आगे भी काम आएगा। ये नॉलेज आपको एफआर सब्जेक्ट में भी काम आएगा। जब आप स्किल लेवल पे पहुंचेंगे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जो होगा वो इस पेपर को करने के बाद अगर आप करेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद एफए खत्म करने के बाद आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पेपर आपके कॉस्टिंग वाले पार्ट को कवर करता है, जैसे कॉस्ट शीट कैसे बनती है, बजट्स कैसे बनते हैं, एनालिसिस कैसे होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। ये सारी चीजें आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में कवर होती है। ये एक थोड़ा नया सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, स्पेसिफिकली 12th करके आया है उनके लिए भी ये नया पेपर रहता है।
तो हम ये चाहते हैं कि आप एमए का पेपर जो है लास्ट में करो, स्टार्ट विद बीटी एंड देन एफए एंड देन एमए, इस तरह से आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। हमको पढ़ाई कैसे करनी है? सबसे पहले हमें करनी है अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है हमें। कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे क्लियर होंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट थिंग कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना है, तो रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आप उस कॉन्सेप्ट को कितना जानते हो वो पता चलता है। के बाद आते हैं आपके मॉक टेस्ट। जब सिलेबस पूरा हो जाता है तो आप रिवीजन और मॉक टेस्ट करिए, रिवीजन करके फिर आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं। अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर सेटिस्फैक्टरी होता है तो उसके बाद आपको आपका एग्जाम बुक करना चाहिए। तो इस सीक्वेंस में हमें ये पेपर्स प्रिपेयर करने रहते हैं बच्चों। अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स में हम एक पेपर, 2 to 3 months जनरली टेक्स, एक पेपर खत्म कर सकते हैं। तो दैट इज द नॉलेज लेवल ऑफ एसीसीए फॉर यू बच्चों। जो भी नॉलेज लेवल कर रहे हैं वो इन सीक्वेंस को फॉलो कीजिए और पेपर्स को अच्छे से समझिए, कंटेंट को अच्छे से समझिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।